से होकर गुजरती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे एक नए जंग की आशंका को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। अफगान इलाके में पाकिस्तानी फौज ने मस्जिद पर रॉकेट दागे हैं, तो जवाब में डूरन लाइन पर पाकिस्तान की तरफ जो है तालिबान ने तबाही मचा दी है। अफगानी फौज के साथ साथ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में कोहराम मचा रहे हैं। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इस चक्रव्यूह में फंस गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी हैं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हैं और कासवर कलासरा जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। कसवर जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, ताजा हालात की थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि तबाही कहा जा रहा है कि मचा रखी है तालिबानी लड़ाकों ने सेना के ऊपर। जो है पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। थोड़ी आप रोशनी डालिए इस पर। जी देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो एक इंटरनेशनल लाइन है, जी ड्यूरन लाइन जिसको आप कह रही हैं, कि उसके ऊपर हालात को इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी और दोनों तरफ से हमें बड़ी कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको पता है कि ये लॉलेस रीजन है, तो यहाँ पे हमारी एक्सेस जो है जी तकरीबन ना होने के बराबर है। हमें रिलाय करना पड़ता है जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी इदाद शुमार आते हैं या इन्फॉर्मेशन आती है, हमें उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है। बिकॉज दूसरा कोई इंडिपेंडेंट बहुत कम है रास्ते जिससे हम वेरीफाई कर पाए। जी मुझे ये बताया जा रहा है कि वाकई ऐसा हुआ है कि अटैक हुआ है तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की साइड के ऊपर, चौकियों के भी ऊपर हुआ है, जी लेकिन उसको रिपल्स किया गया, उसको उसको मोड़ दिया गया। अब ये ऐसी एक बात है जिसको मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता। जी लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊंगा, मेरे जो साथ पैनलिस्ट हैं शायद इसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डालें। तो कंपैरिजन अगर हो रहा है तालिबान का और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस रेगुलर आर्मी है, दुनिया की बेहतरीन फौजियों में से। आप पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है एक साइड पे कर लें तो इसका शुमार होता है। इंडिया से भी ऐसे ही है, जो हमारे जो यार दोस्त हैं वो अक्सर ये बात कहते दिखाई देते हैं कि वाकई एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है तालिबान के इनके साथ। लेकिन जिस तरीके से हालात हुए हैं, पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया, रिटेलिएटरी अटैक होना था, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हालात कोई बेहतर नहीं है, वहां पे काफी हलचल मची हुई है। इसके अलावा जो आप आंकड़े बता रही हैं, शायद मैं इसके ऊपर रोशनी नहीं डाल सकता। मुझे नहीं इल्म के हजारों या सैकड़ों की तादाद में कहां से कौन सी फौजी वो तालिबान भागे हैं या पाकिस्तानी साइड से हैं, तो ये मेरे पास इत्तला नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जी हालात ऐसे नहीं है। और पाकिस्तान के लिए ये वाकई लम्हा फिक्र है, क्योंकि 2021 में जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई थी वहां पे, जी तो हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लाइन वो बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये एक्टिव हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 2021 से लेकर अब 2024 खत्म होने लगा है, तो ये एक ऐसा था कि पाकिस्तान को थोड़ा सा शौक लगा है कि वो समझ क्या रहे थे, हुआ कुछ और है। जी तो ये चीजें हैं। लेकिन बहरहाल आपका सवाल का जवाब वाले ये है कि अच्छे हालात नहीं हैं बॉर्डर के ऊपर। जी मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं, जो कभी एक दूसरे के साथी थे, जिसको कभी जो है पाकिस्तान ने पाला पोसा था, अब वो जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। डूरन रेखा जो सबसे खतरनाक कही जाती है, वहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो हमारी जानकारी में बातें आ रही हैं अभी जी इस जंग को लेके, जो बैकग्राउंड है आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करा। उन्होंने बोला कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि वहां पे औरतें और बच्चों का हलाकत हुई, जी जो कि कोई टेररिस्ट नहीं थे। और ये यूनाइटेड नेशन के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा भी कंफर्म किया गया है। अभी इस चीज को लेके तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर बहुत रोष था, और एक सॉवरेन नेशन होने के नाते उन्होंने बोला वो इस बात के ऊपर रिटेलिएट करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके इलाके में घुस के इस प्रकार से एयर रेड्स करी, जिसके अंदर इनोसेंट का जान माल का नुकसान हुआ। जी और वो सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया, और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको भी बोला कि आप भी हमारी चौकियों का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की फ्रंटियर फोर्स या उनके जो आगे के इदारे हैं उनके ऊपर हमला करें। तो इस चीज को लेते हुए अभी 2 दिन हो गए हैं, अफगानिस्तान की फोर्सेस जो 15,000 के करीब
जिसको हम अगर आर्मी पार्लर से बोला जाए, एक डिवीजन प्लस की एक नफरी वहां पे मीर अली की तरफ उनका प्रस्थान हुआ। और उसके बाद में उन्होंने खुरम का इलाका हो गया, जो कोस्ट का इलाका, उस इलाके में उन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड फोर्स थी उनके ऊपर हमला चालू कर दिया। टीटीपी को उन्होंने अपनी फॉरवर्ड फोर्स का हवाला दे दी और वहां से भी उन्होंने टीटीपी वालों ने हमला किया। और सुनने में आ गया कि फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उनका एक हेलीकॉप्टर इन्होंने स्टिंगर मिसाइल से गिरा दिया था तालिबान के लड़ाकों ने। और ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने उनके पास जो भी बची कुची एयरफोर्स है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पास, उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया था फॉरवर्ड इलाके में एंगेजमेंट करने के लिए। साथ साथ में वो अपना मैकेनाइज्ड फोर्सेस आर्मर वगैरह भी लेके आए हैं। साथ साथ में जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हो चुके हैं जी। और डेप्थ इलाकों में जाके वो पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर अभी हमारे पास आ रही है वो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी रेगुलर फौजियों ने सरेंडर कर दिया है टीटीपी के आगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक जनरल लेवल का ऑफिसर भी उनके कब्जे में आ गया है। तो ये मोटे तौर पे आप ये मान के चलें कि जो एक फ्लूइड बैटल होती है, एक बैटल होती है कि आपने मोर्चाबंदी कर रखी, हमने अपने मोर्चों के ऊपर हमला किया, आपने हमें काउंटर अटैक कर दिया, ये उस प्रकार का जंग नहीं होगा। ये जंग है कि तालिबान के लड़ाके, अफगान के जो लड़ाके हैं, टीटीपी के जो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को बाईपास करते हुए पीछे के इलाके में चले जाएंगे। पीछे के इलाके में घुस के वो तबाही मचाएंगे और पाकिस्तान की फोर्स को मजबूर कर देंगे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अ बैटल ऑफ फिक्स्ड पोजीशंस, फ्लूइड बैटल में आ जाएंगे। और फ्लूइड बैटल में जब कोई मोर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, जो ज्यादा ट्रेन लड़ाका है, जो ज्यादा फिजिकली फिट है, जिसको उस इलाके में लड़ने की ज्यादा प्रैक्टिस है या उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको मारेगा। तो इस चीज को लेके जो पाकिस्तान की कन्वेंशनल आर्मी की अगर हम बोले साहब, एयरफोर्स की उनके पास ताकत ज्यादा है, उनके पास टैंक ज्यादा है, आर्टिलरी ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी आप अपने इलाके के अंदर ही इस्तेमाल करेगा? क्या वो अपने एयर अटैक अपने ही इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा करेगा? सवाल आप कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से अब पाकिस्तान इस सिचुएशन से निपटेगा। मैं सिवाज जी आपके पास आना चाहूंगी। मेजर जनरल ए.के. सिवाज, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ पर दत्ता साहब बता रहे हैं कि कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है, सेना ने सरेंडर कर दिया है। किसी देश की सेना अगर सरेंडर करती है, पीठ दिखाकर भागती है, तो कितना बड़ा खतरा देश की सुरक्षा को है और देश किस कगार पर है, पाकिस्तान किस कगार पर है? सिवाज जी। हाँ देखो पूजा, एक चीज़ जो कंपैरिजन की जा रही थी कि पाकिस्तान की फौज की और तालिबान की, हाँ इसमें कोई शक नहीं, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की एक आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, मगर ये भी सुनना पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान की तालिबान है वो आज तक कोई युद्ध हारी नहीं है। पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स को निकाला और फिर उसने सोवियत यूनियन को निकाला और फिर अमेरिकन को निकाला जी। अब आप सभी सोचते हैं कि अगर वो इतनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है तो उसके अंदर क्या काबिलियत और खसूसियत है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे फाइटर हैं कि आज तक उसको कोई प्रोफेशनल आर्मी हरा नहीं पाई है। उसकी वजह यह है कि ये गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और उस इलाके में गुरिल्ला वारफेयर ही लड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर केव्स हैं, वहाँ पर नेचुरल टनल्स हैं, वहाँ पर क्या है कि फायर करके आप गायब हो जाओ, छोटे वेपन से फायर करो और उसके बाद आप पीछे चले जाओ। तो दूसरी बात क्या है, आप मोटर्स का इस्तेमाल करो और जो बड़ी फायर पावर है उसका इतना इस्तेमाल नहीं हो पाता। हाँ ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के एज है पाकिस्तान की एयर पावर की, मगर एयर पावर आप जब यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि दुश्मन कहाँ है और आप कहाँ हैं। जब दुश्मन और आपका पता नहीं, वो गुरिल्ला वारफेयर कर रहा है, वो आपके अंदर घुस गया है। उसने किया क्या है, 19 पोस्टों पे हमला जो किया है वो इन्फिल्ट्रेट किया। पहले वो उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, वो पीछे से आए हैं, वो इन्फिल्ट्रेट करके हैं क्योंकि ये ड्यूरन लाइन जो पोरस है उसके बाद उन्होंने अटैक किया। और साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अब इनके पास हथियार क्या हैं? देखो हथियार जो सारे अमेरिका छोड़ गए थे वो तो है इनके पास। इनके पास M4 कार्बाइन भी है, इनके पास स्टिंगर मिसाइल भी हैं, इनके पास मोटर्स भी हैं, 381 मोटर है, इनके पास अम्यूनिशन की कमी नहीं है और इनके पास वस्त्रबंद गाड़ियां हैं। जो चीज
छोड़ के चले गए थे अमेरिकन उसका इस्तेमाल करें, और ये ट्रेन भी हो चुके हैं। इनके पास है क्या? नहीं, इनके पास एयर पावर ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एयर पावर इनके पास अमेरिकन छोड़ के नहीं गए, जो छोड़े थे उनको वो बर्बाद कर गए थे। मगर एयर पावर का यहां पर इफेक्ट कम है। अगर पाकिस्तान अपनी एयर पावर यूज करता है तो वो कहां यूज करेगा? सच्चाई यह है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। गुरिल्ला वारफेयर में दुश्मन जो है आज यहां नजर आता है, कल वहां नजर आता है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ये पाकिस्तान के लिए। और 19 पोस्टों पे डायरेक्ट अटैक करना, 15,000 लड़ाकू एकदम आए, पीछे से अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और इन पोस्टों पे इकट्ठा इन्होंने हमला किया। अब सुनने में यह आया है कि जो मैं भी अभी रिपोर्ट पढ़ा था, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर की हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन की जो UNMA है, वहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर मिशन है, असिस्टेंट मिशन, उसने ये अभी प्रूव कर दिया है कि जो लोग मरे थे एक प्रकार पातिका में, वो बच्चे और औरतें थी और वो रिफ्यूजी थे। तो ये पाकिस्तान का जो एक झूठ थी कि एक प्रकार से वो TTP का कोई कैंप था या वहां पर कोई ना कोई मीटिंग हो रही थी, वो गलत है। दूसरी बात यह है कि अब सुनने में आया है कि काफी जो पाकिस्तानी के जवान हैं वो मारे गए हैं, कईयों ने हथियार भी डाल दिए। 19 में से 7 से 8 पोस्टें जो हैं इन्होंने काबू में कर ली हैं, जो कि अभी तालिबान है। तो यह सच्चाई है कि एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मदद कर रहा है तालिबान की, तो वो और भी मुश्किल हो गया है। तो यह सच्चाई है कि जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपने आप ये हालात पैदा किए, वो क्यों? देखो, एक तो बात यह है कि जो तालिबान है उसके साथ आपने जब बात हो रही है, मोहम्मद सादिक जो आपके एक प्रकार से एनवॉय हैं, जो कि अफगानिस्तान में वो गए हुए हैं, वहां पर बात कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, आप हमला कर देते पातिका में, तो कहां कॉन्फिडेंस आएगा? और ऊपर से और फिर आप उसको ये भी नहीं कहते कि आपने हमला किया है। आज तक ऑन अप नहीं किया पाकिस्तान ने कि वो हमला उन्होंने किया था। ये तो जो मीडिया से आया है और तालिबान की गवर्नमेंट ने बताया कि ये हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से आया था। उसके बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपने बनाया था, आज उसको आपको ही एक प्रकार से जी TTP पर तो हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है, अगर डूरंड रेखा की हम बात करते हैं, उसको लेकर अफगानिस्तान हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। डूरंड रेखा का जो इतिहास है अपने आप में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भरा ही रहा है। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब अफगान सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी थी। 1990 में फिर अफगान सरकार ने मान्यता नहीं दी, तालिबानी सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी। आज भी मान्यता नहीं देता क्योंकि दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। तो डूरंड रेखा को तो वैसे ही नहीं मानता अफगान, वैसे ही नहीं मानता तालिबान। ऐसे में अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो पैदा हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए पूजा, ये एक ट्रेडिशनल बाउंड्री डिस्प्यूट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ऐसा दुनिया में कई जगह पर होता रहा है जी। लेकिन दुनिया में ज्यादातर देश में होता यह है कि उनके जो कार्टोग्राफर्स हैं, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, वो आपस में बैठकर लंबे समय तक बात करके, अगर जरूरत पड़े तो कई राउंड्स बात करके ये बॉर्डर में डिलिनिएशन कर लेते हैं। डूरंड लाइन पर अगर पाकिस्तान जबरदस्ती फेंसिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान में कोई भी पावर में हो वो उसको मानेगा नहीं। अफगानिस्तान में जो भी पावर में रहे, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम में, रशियन टाइम में या अभी अमेरिकन टाइम में, इन सब ने हमेशा बार बार ये कहा है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे। देखिए, डूरंड लाइन के इस तरफ उस तरफ एक ही कौम, एक पख्तून जो है, पठान है, वो निवास करते हैं। उनका रोटी बेटी का रिश्ता है। इधर के लोग वहां जाके शादी करते हैं, वहां के लोग इधर आके शादी करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को देर सबेर अफगानिस्तान के जो तालिबान के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर तय करना पड़ेगा कि डूरंड लाइन कहां से गुजरती है। हाँ, उभय पक्ष ये सोच रहा है कि हथियार से वो इस मामले को सुलझा लेंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि ना तालिबान हथियार से डूरंड लाइन के इस तरफ आ सकते हैं और ना ही पाकिस्तान हथियार का इस्तेमाल करते हुए डूरंड लाइन के उस तरफ जा सकते हैं। एक ही तरीका है कि अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज को इनवाइट किया जाए। यूनाइटेड नेशन का बड़ा एक्टिव रोल होगा।
जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद बातचीत के जरिए ही डूरंड लाइन को रीफिक्स कर सकते हैं, डिलिनिएट कर सकते हैं। जी पूजा जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी कसरफ जी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं डूरंड रेखा को लेकर के बहुत जो है अफगानिस्तान की तरफ से एक हमेशा सेंसिटिव मामला रहा है। अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके बाद उसने अपनी मुश्किल खड़ी कर ली है, क्योंकि अब वो पीछे तो हटने वाले नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तान के जो सैनिक है वो भी पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, उनको भी मारा जा रहा है, चौकियों पर कब्जा हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी सेना की तो उसने अपने हथियार गिर दिए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा ख्याल है कि कनेक्शन में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई है। आप दोबारा एक दफा क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। डूरंड रेखा पर इस वक्त जो हो रहा है, तालिबानी लड़ाके जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी सेना पीठ दिखाकर भाग रही है और लड़ाकों ने जो है पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आगे क्या देखते हैं पाकिस्तान का क्या हो सकता है? आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जितना भी देखेंगे आपको सब जगह दिखाई देगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इस पर अपडेट क्यों नहीं है, कि आपको क्यों अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे हालात ठीक नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि 1947 से लेकर अब तक अफगानिस्तान के अंदर जितने भी वहां पर गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी भी डूरंड लाइन को तस्लीम किया ही नहीं। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो ये एक ऐसा, जिस तरह हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस किस्म के मामलात हों तो फिर आप इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं करना चाह रहा उसको, और ना ही तालिबान साइड से कोई इस किस्म के इशारे हैं। मतलब ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। आपके सवाल का मैं वन लाइनर ये जवाब मैं दे सकता हूं कि जब दोनों तरफ से कोई विलिंग ही नहीं है कि हम इस चीज के ऊपर कोई लचक दिखा सकते हैं, तो फिर जब लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर तो हालात खराब ही होंगे। अब पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि मार्च में भी इस किस्म की स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए थे, बहुत ज्यादा मिलिटेंट अटैक। एलोन इन 2024 में पाकिस्तान के हजारों जो नौजवान हैं, बच्चे, बूढ़े, वो शहीद हुए हैं इस किस्म के अटैक्स में। अब ये फिर पाकिस्तान ने अटैक किया है, क्लेम यही करते हैं कि हमने वार्निंग देते रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को छोटा भाई भी समझे तो भी कहीं ना कहीं मामला ठीक हो सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी लचक नहीं है, पाकिस्तान अपनी जिद के ऊपर, अना के ऊपर अड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हालात सुधरने की बजाय ज्यादा खराब होंगे, और पाकिस्तान कौन सी हद तक जा सकता है मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है और इसका नुकसान दोनों साइड्स को होगा। जी, मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर कसवर जी ने साफ कहा है कि बातचीत की टेबल पर अगर आ जाए तो कुछ होगा, लेकिन तालिबान का तो अपने आप में रिकॉर्ड है कि वो बातचीत की टेबल पर आता नहीं है, वो सिर्फ गोलियों की और बंदूक की भाषा जानता है। अगर पाकिस्तान उसके पैर भी पकड़ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी बख्शने के मूड में है। दत्ता जी देखिए, ऐसा है कि जब एक मुल्क के अंदर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ना हो जी, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो जी, आपका कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा इफेक्टिव ना हो कि वो अपने नेबरहुड में जाके कोई बातचीत करके मसले को सुलझाए। जब आपने पाकिस्तान के अंदर फौज की हुकूमत बाय प्रॉक्सी चल रही है, फौज को सोचने का दायरा बहुत छोटा है। उनकी सोच में सिवाय हथियारों के, लूटपाट के, टेररिस्ट अटैक कराने के, ड्रग मनी लाने के और वो इस प्रकार की कार्रवाई करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। जब इस प्रकार से एक नेशन को आप हैंडल कर रहे हैं, उस मुल्क का क्या होगा? उस मुल्क का क्या फ्यूचर बचा? आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई, आपके इंटरनेशनल रिलेशन का बेड़ा गर्क हो गया, दुनिया के अंदर आपको एक दहशतगर्द मुल्क बोलते हैं, कोई आपको आज के दिन में भाव नहीं देता है, आप कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं। इसको बोलते हैं टोटल फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये इसका जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान की फौज। मैं सरेआम बोल रहा हूं। बहुत लोगों ने बोला, अरे साहब हिंदुस्तान की फौज ने क्यों कू कर दिया? आप तो बड़े डेमोक्रेटिकली चलते हैं, आप जो गवर्नमेंट होती है उनका हुक्म मानते हैं। क्योंकि भारत के अंदर भारत की फौज